ये वो काम कर रहा है कि जो कि इस देश के ब्राह्मणवाद ने फेक राष्ट्रवाद का नैरेटिव गढ़ा है, उसको तोड़ने का काम वो बाप सिंह कर रहा है। इससे पहले हमारे पूर्वजों ने, हमारे अग्रजों ने ये काम किया, हमारे महापुरुषों ने ये काम किया। मैं थोड़ा सा क्रमवार कहाँ कहाँ उन्होंने ये काम किए और कहाँ कहाँ उनको मात खानी पड़ी और कहाँ कहाँ फेक राष्ट्रवादियों ने, फर्जी राष्ट्रवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने, मनवादियों ने उन पर प्रहार किए, वो मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। सबसे पहला प्रयास सावित्रीबाई फुले, जब उनको लगा कि हमारे देश की जो मूल निवासी महिलाएं हैं वो विद्यालय नहीं जा पा रही हैं, उनके लिए स्कूल खोला। इन फेक राष्ट्रवादियों ने, इन मनवादियों ने उनके ऊपर गोबर फेंके ताकि वह समाज पढ़ लिख कर आगे न बढ़ पाए। उनका अपमान किया गया। बाबा साहब ने चौधार तालाब आंदोलन चलाया कि हमको पानी पीने का अधिकार मिले। पानी एक प्राकृतिक देन है, वो सबके लिए समान होना चाहिए। लेकिन इस देश के मनवादी लोगों ने इस देश के 85% लोगों को उस पानी पीने के हक से भी वंचित रखा। हमने उसके लिए भी संघर्ष किया और वहाँ उन्होंने हमारा विरोध किया, हमारे आंदोलन का विरोध किया और हमको प्रताड़ित करने का। ये षड्यंत्र आज का नहीं है, बहुत पहले से षड्यंत्र आ रहे हैं। इसके अलावा जब बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में अपने बात करके हक हकूक़ के अधिकार रखने के लिए गए तो ब्राह्मणवादी लोगों ने, मनवादी लोगों ने वहाँ भी इनका विरोध किया, हमेशा उनके खिलाफ खड़ा रहे और ताकि एक जो छद्म राष्ट्रवाद है उसको बना सके और 85% मूल निवासी को उसे बाहर रख सकें, उससे दूर रख सकें। हमारे पास जल नहीं है, जंगल नहीं है, ज़मीन नहीं है हमारे पास। उस जल, जंगल, ज़मीन और ज़मीन आवंटन की जब तक बात आई तो इन्होंने हमेशा उसके विरोध में खड़े हुए। इसके अलावा जब भारत में मंडल कमीशन आया कि ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण दिया जाए, नौकरियों में आरक्षण दिया जाए, तो उस मंडल कमीशन का विरोध करने वाले यही मनवादी लोग थे। उसके खिलाफ इन्होंने एक कमंडल यात्रा निकाल दी ताकि उस मंडल कमीशन की आवाज़ को दबाया जा सके। इन्हीं लोगों ने हमारे शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का विरोध किया है, हमेशा हमारे अधिकारों पर प्रहार किया है। इसलिए हमारा आज कर्तव्य बन रहा है कि हम इनके फेक राष्ट्रवाद को, इसके झूठे नैरेटिव को तोड़ें, समझें कि हमारे अपने मुद्दे क्या हैं। ये हमको जल, जंगल, ज़मीन इन सबसे बाहर कर देना चाहते हैं, हमको शिक्षण संस्थाओं से बाहर कर देना चाहते हैं। हमारा जो मध्यम वर्ग इतने समय से धीरे धीरे बन रहा है, वो चाहे नौकरियों में हो, वो चाहे व्यापार में हो, वो किसी भी तरीके को इसको धीरे धीरे ख़त्म कर देना चाहते हैं। इसीलिए इन्होंने सारी संस्थाओं का निजीकरण कर दिया है, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, जहाँ किसी भी प्रकार का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है और आरक्षण नहीं है। ये चाहते हैं कि वह समाज हमेशा और हमेशा हमारे लिए गुलाम बना रहे। इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि की 2 पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं। देखिए, स्वर्ग नर की कल्पना इन्होंने हमारे लिए की, हमारे समाज के लिए, कि भैया अपना काम करोगे तो स्वर्ग जाओगे, नहीं तो नहीं करोगे। इसका मतलब कि आपको मूल रूप से जो काम मिला है आप उसी को करेंगे। आपको चाहे सफाई का काम मिला है, झाड़ू पोछे का काम मिला, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। तो इसलिए ओम प्रकाश वाल्मीकि ने उसमें कविता में कहा है कि मुझे मरने के बाद तुम्हारे स्वर्ग की भी कामना नहीं है, मुझे वहाँ भी नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि उस स्वर्ग में भी तुम केवल और केवल मुझे मेरी जाति से पहचानोगे। इस तरह का इनका सोच है। ये ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते हैं इस देश में 85% लोगों को दबी और कुचली अवस्था में रखना चाहते हैं। इसलिए बहुत कम समय में आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मेरे मूल निवासी समाज के भाई और बहनों, आप लोग एकत्र हो जाइए, इनका विरोध कीजिए। देखिए कि इन लोगों ने कहाँ कहाँ पर हमारा विरोध किया है। ऐसे लोगों के खिलाफ खड़े होइए, शिक्षित होइए। बाबा साहब ने कहा ही था कि शिक्षित होइए, संगठित होइए और जागरूक बनिए। बहुत ज़्यादा लंबे समय लेकर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं, हमें एक थोड़ा सा खामी रहती है कि हम सोचते हैं कि हम अपने में से 24 कैरेट गोल्ड सोना ढूंढ के लाएंगे और वही हमारा मिशनरी होगा, वही अम्बेडकरवादी होगा। मैं मानता हूँ पूजा पाठ, ये तमाम तरह की चीज़ें वास्तव में अम्बेडकरवाद में प्रहार करना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, मैं अभी भी ये मानता हूँ कि जो माताएँ हैं, जो बहनें हैं, हम भी पुरुष लोग भी हैं, माता बहना के ऊपर ये बात नहीं है, हमारे ऊपर भी एक बात है। हम अभी भी पूजा पाठ में, देवी देवताओं में बहुत पड़े हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको ये कह करके तुम अम्बेडकरवादी नहीं हो, उसको दूर कर दें। हमारा कर्तव्य है कि हम उनके सामने महात्मा बुद्ध के विचारों को रखें। बाबा साहब ने जब हिंदू धर्म छोड़ा था, उन्होंने ये नहीं कहा कि तो एकदम से नास्तिक बन जाओ। उनको पता था इस देश के जो लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, वो किसी न किसी आस्था से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके पैरेलल एक धर्म उनको दे दिया। उन्होंने कहा कि आप बुद्धिज्म की तरफ जाइए।
तो इसलिए हमको ऐसे लोगों को अपने से छटका करके दूर नहीं करना है, हमको उनको बुद्ध का रास्ता देना है। तो निश्चित तौर पर जिस दिन हम सब लोग उस बुद्ध के रास्ते को समझ पाएंगे, कबीर गुरु के रास्ते को समझ पाएंगे, पेरियार के रास्ते को समझ पाएंगे, हमारा मिशन भी सफल होगा, मूल निवासी समाज की संकल्पनाएं भी सफल होंगी और हम इस देश के वास्तव में जो मूल निवासी हैं इस देश में एक अच्छी स्थिति में होंगे। हमारा इस देश पर अपना हक होगा, अपना अधिकार होगा और जो वो राष्ट्र बनेगा हमारे सपनों का राष्ट्र बनेगा, हमारे अधिकारों का राष्ट्र बनेगा और वहीं पर हमारे सब सच्चे सपनों का राष्ट्र बन पाएगा। शुक्रिया। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान।